चीजों को पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, लूप। पहले एक बार हम लोग अपने कोड एडिटर पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख रहे हैं आज। और यहाँ पे अब अगर हम बोले आप लोगों से कि अपने नाम को 10 बार लिख करके प्रिंट करके दिखाइए, आउटपुट ला के दिखाइए अपने नाम का 10 बार आउटपुट, तो क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं कि लिखेंगे प्रिंट एफ सूरज। ठीक है। अब ये प्रिंट एफ सूरज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एक बार, दो बार, चार हो गया, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब अभी इसको अगर हम लोग रन कर देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। हम लोग लाइन चेंज कर दे अगर, तो सबके लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश एन। ये स्लैश एन हर जगह पे लगाना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ध्यान देना, काफी अच्छा टॉपिक है आज का। तो अगर हमको एक ही काम क्या था, अपने नाम को प्रिंट करना और मल्टीपल टाइम्स करना था, तो हम लोग इस तरीके से लिखे, 10 बार लिखे और इसको रन कर दिए। इसको रन कर दिए तो देखो हम लोग का नाम 10 बार प्रिंट हो गया यहाँ पे। पर क्या ये सही तरीका है? क्या इस तरीके से हमारा कोड अच्छा लगेगा? अभी अगर बोलते कि 100 बार प्रिंट करो तो फिर से कॉपी पेस्ट या फिर 100 बार प्रिंट एफ लिखेंगे। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमारे पास में एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, लूप। लूप का काम क्या है कि जब आपको एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स तक रन करना हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, जब एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम तक इस्तेमाल करना हो तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल 3 टाइप्स का होता है। देखो इसका टाइप्स अगर लिखे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लूप, तो जो फर्स्ट नंबर पे है उसका नाम क्या है, फॉर लूप। सेकेंड नंबर पे जो है उसका नाम है वाइल लूप। और जो थर्ड नंबर पे आता है उसका नाम है डू वाइल लूप। सॉरी, डू वाइल लूप। यही तीनों लूप है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंटिन्यूअसली एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स तक रन कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों को पता था क्या करना है, नाम को प्रिंट करना है और कितनी बार करना है, तो 10 बार करना है। अभी हमको स्टार्टिंग फेज भी पता था कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर 10 तक जाना है तो। और कहाँ तक जाना है, तो 10 तक जाना है। अब 1 से 10 तक जाना कैसे है, तो एक के बाद दो पे जाना है, ना कि चार पे चले जाए, ना कि छह पे चले गए। जाना है तो एक के बाद दो पे, दो के बाद तीन पे, चार पे, पांच पे, मतलब एक एक करके कदम को आगे बढ़ाना है, तब हम लोग 1 से 10 पहुंच जाएंगे। आज इसी चीज को सीखेंगे कि जब हमको एक ही टास्क को बहुतों बार रन करना हो, बहुतों बार एक ही काम को करना हो, तो हम लोग उस काम को कैसे कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर में। आइए चलते हैं नोट्स पे थोड़ा। तो देखो टॉपिक है लूप्स इन सी। जो बात अभी हम बोले उसी चीज को यहाँ पे लिख करके भी रखे हैं, लूप्स अलाउ यू टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या लिखे कि क्यों लूप का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हेलो को आपको 100 टाइम मैनुअली, तो वो बोरिंग हो जाएगा। तो उसी को ऑटोमेट करने के लिए, रिपीटेटिव वर्क करने के लिए कौन आ गया, लूप आ गया। ये टोटल कितने टाइप्स का हो गया लूप का टाइप, 3 टाइप्स का, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब देखो हम लोग इसको हटा रहे थोड़ा सा। जब फॉर लूप का बात होता है तो फॉर लूप के पास में 3 चीज हम लोगों को देना पड़ता है। सिंटेक्स देख लो पहले, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप मतलब लूप लिखे लिखे कैसे, फॉर लूप तो नाम है पर लिखे कैसे इसको। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले फॉर लगा दो। फॉर के बाद में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डालो, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू डालो। फिर आप यहाँ पे इसके बाद में क्या करो, कंडीशन लिख दो। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बाद में आप क्या कर दो, कंडीशन लिख दो। कंडीशन लिख दिए, फिर सेमीकोलन। और इसके बाद में हम लोग पढ़े थे एक ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो या तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दो या यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा दो, आपके अकॉर्डिंग। आपको अगर बोल दे कि 10 से 1 तक आना है तो 10 से 1 तक कैसे आएंगे, एक एक घटते हुए। या 1 से 10 तक जाना है तो एक एक बढ़ते हुए। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को लिखने के बाद इसका एक ब्लॉक बना दो, कर्ली ब्रैकेट लगा के। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट लिखा जाता है। जो भी स्टेटमेंट आपको मल्टीपल टाइम्स तक रन करना है उस चीज को आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी कुछ रन करवाना है। अब होता क्या है, एक मिनट, हम एक बार आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे ही आपको ये मिल गया यहाँ पे, एक तो इनिशियल वैल्यू, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये इनिशियल वैल्यू क्या हो गया, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। अगर आपको कोई बोल दे
कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप 1 से 10 तक प्रिंट करके दिखा दो। सबसे पहला बात, आप क्या करो, 1 से 10 तक प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, तो 1 से 10 तक प्रिंट कैसे करेंगे? अब हर बार तो परसेंट डी लगा करके तो प्रिंट में नहीं लिखेंगे 1 2 3 4। इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से है, तो इनिशियल वैल्यू हम लोगों का क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या हो गया 1। अब कंडीशन कैसे डालेंगे कि ये इनिशियल वैल्यू क्या होता है लूप के अंदर में, ये सबसे पहली बार में एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग को मिल गया कि क्या था, 1 था। अब सेकेंड टाइम्स पे क्या आएगा, कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, तो हम लोग के पास कंडीशन क्या है, 10। मतलब अगर हम लोग इसको बोल दे कि तुम्हारा जो 1 है वो है किसके पास में, आई के पास में, कोई भी वेरिएबल बोल दो, इसको बोल दो एस के पास में क्या है, 1 है। तो ये चलेगा कितनी बार, इसके इसको डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ता है कंडीशन। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन होगा क्या कि जब तक एस छोटा या बराबर है 10 के। अगर इसको देखा जाए, यहां से हम यहाँ ब्रैकेट लगा के समझा रहे हैं आपको कि एस का वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या 1 छोटा या बराबर है 10 के? कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, 1 तो छोटा है 10 से। फिर अगर इसको हम लोग बढ़ा दें, यहाँ पे 1 के जगह पे 7 लिख दे, तो ये छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगा, आपके इस फॉर लूप के अंदर का स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा इसके अकॉर्डिंग। अभी यहां तक नहीं गए अभी हम लोग। सबसे फर्स्ट में कौन आ गया, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, सबसे फर्स्ट में कौन आ गया आपका, 1 नंबर पे इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब इनिशियल वैल्यू दे दिए। सेकेंड नंबर पे आपका कंडीशन वेरीफाई हो रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो, कंडीशन ट्रू है तो आपका तीसरे नंबर पे काम क्या होगा, स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, वो रन होगा। ठीक है। अब तीसरे नंबर के बाद यहां से आपका ब्लॉक जैसे ही ये खत्म हुआ, ये चले जाएगा अब देखने के लिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं कि डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे ब्लॉक पहुंचा, तो आप बोले इसको, अभी हम लोग को करना क्या था कि 1 से 10 तक जाना था। तो मतलब एक एक बढ़ना होगा हम लोगों को। तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कैसे, तो एस को प्लस प्लस लिख करके, आप ऐसा लिखो या फिर लिख दो S = S+1। या फिर आप लिख सकते हो, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ चुके हैं, S+1। आप इन तीनों में से किसी भी एक को लिखोगे, इससे होगा क्या, एस पहली बार में 1 था। ध्यान देना अब यहाँ पे, एस जो है वो पहली बार में क्या था, 1 था। S = 1 था। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, तो S < 10 को चेक किया, क्या 1 छोटा है 10 से? अगर छोटा नहीं है तो यहाँ पे एस को प्रिंट कर दिए। एस बोले तो क्या, एस का वैल्यू क्या था, 1। 1 को प्रिंट कर दिए और उसके बाद फिर यहां से इसके पास पहुंच गया, तो जिससे हो क्या गया, S = 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड कंडीशन पे लिखा क्या है कि एस के अंदर में एक वैल्यू बढ़ा दो, एक जोड़ दो इसमें। प्लस प्लस का मतलब वही होता है, या फिर S = S+1 से तो साफ पता चल रहा है कि एस में क्या करो, एक जोड़ करके एस में डाल दो। तो यहाँ पे एस का वैल्यू 2 हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो चीज है, ये सिर्फ एक बार काम करता है और सबसे पहली बार काम करता है। उसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगा आपका, इतना यहां से यहां तक का चीज ये खत्म हो गया। अब ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। अब जो इस्तेमाल होगा वो इसके अंदर वाला चीज, बस ये। तो जैसे ही ये 2 हुआ, यहां से फिर आया ये कंडीशन को चेक करने के लिए। अब एस क्या है, अब एस क्या है आपका, 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 ही लिख दे, तो क्या 2 छोटा है 10 से? तो इसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, इसको यहां से कंडीशन, जैसे ही इसका क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये नीचे की तरफ आएगा और फिर एस को प्रिंट कर देगा। एस को प्रिंट कर देगा। अब एस के पास में वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। पहली बार 1 किया था, फिर 2 किया। अब इस तरीके से ये हर बार चेंज होते होते पहुंच जाएगा कहाँ तक, 10 तक, और लास्ट में आकर के प्रिंट करेगा क्या, 10 को। और फिर से ये यहां से जाएगा, तो S = हो चुका होगा 11। जैसे ही ये 11 के कंडीशन पे पहुंचा, तो क्या 11 छोटा है या बराबर है 10 से? तो यहाँ पे तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, ना तो 11 छोटा है और ना तो 11 बड़ा है 10 से, ना बराबर है। तो जैसे ही इसको 2 कंडीशन यहाँ पे मिला, तो दोनों कंडीशन जब फेल हो गया इसका, तो ये अब इसके अंदर नहीं आकर के ये क्या होगा, आपके पूरे लूप को छोड़ देगा। देखो यहाँ से पूरा लूप को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा इस कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। बाहर में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखे हैं हम लोग, उस काम को ये पूरा करेगा। एक बार इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। देखो, जो जो लिखे थे उसी चीज को लिख रहे हैं यहाँ पे। लिखे इंट S = 1, वेरिएबल था, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं। कंडीशन में क्या लिखेंगे कि एस जो है वो छोटा है या बराबर है हमारे 10 से। अब इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम लोगों को 10 तक पहुंचना था, तो हम लोग इसको 10 तक पहुंचाएंगे कैसे, कि एस प्लस प्लस। इस चीज को लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे आए और लिख रहे हैं फिर से, देखो
प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी, और इस परसेंट डी के लिए किसको प्रिंट करना है, तो कॉमा देके हम लोग लिख दे रहे हैं एस को। अब रन करें अगर, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 से लेकर के 10 तक ये प्रिंट किया पहले, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाहर में जो सूरज था उसको भी ये प्रिंट कर दिया। अब अगर बोल दिया कि आपको नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो ये लाइन का तो कोई काम नहीं है, अभी तो हमको 1 से 10 तक प्रिंट तो नहीं करने बोला, हमको बोल रहा है सिर्फ आप नाम को 10 बार प्रिंट करके दिखाइए। तो मेरा लूप तो 10 बार काम कर रहा है, उसके अंदर हम स्टेटमेंट क्या डाल दिए, अपने नाम को, और जैसे ही रन करेंगे हमारा नाम 10 बार प्रिंट हो जाएगा। क्या हमें 10 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा। तो लूप का काम, फोर लूप का काम उस वक्त किया जाता है जब आपको इनिशियल वैल्यू और जाना कहां तक है वो वैल्यू भी पता है, तब आप फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी इसी को एक और छोटा सा दूसरे लूप में देखें अगर, अभी देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर इसको रन कर रहे हैं अभी, तो 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा था ये, सॉरी यहाँ पे कमेंटेड था ये। अब इसको रन किए तो 1 से 10 तक ये प्रिंट कर रहा था, पर अगर कोई बोल दिया कि 10 से 1 तक आ जाओ, 10 से वापस 1 तक आ जाओ, तो अब समझो कि 10 से 1 तक आने में हम लोग को तो डिक्रीमेंट वैल्यू में चलना पड़ेगा, मतलब घटते क्रम में आना पड़ेगा। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, इस तरीके से। तो देखो अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, बोल रहा है 10 से, तो हम लोगों को पता चल गया कि इनिशियल वैल्यू क्या है 10। अब बोल रहा है जाना कहां तक है, तो जस्ट उल्टा देखो कि कहां तक पहुंचना है, हम लोगों को 1 तक पहुंचना है, तो हम लोग इसका कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि क्या 10 जो है बड़ा है, बराबर है 1 से, और इसको माइनस माइनस कर देंगे। तो अब फिर से रन करते हैं इसको एक बार, देखो 10 से लेकर के कहां तक पहुंच गए, 1 तक। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है जो अभी हम लोग वर्ड पे देखे, उसी काम को यहाँ पे किया गया कि एस का वैल्यू 10 था, 10 बड़ा है 1 से तो हाँ बड़ा है, 1 बड़ा है 1 से तो हाँ बड़ा है, तो 10 से लेके 1 तक आ गए। पर इसके बाद जैसे ही 1 से कम हुआ तो 0 हो गया, क्या 0 बड़ा है या बराबर है 1 से, तो 0 तो छोटा है। तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 तक काम किया, और यहाँ पे हम लोगों को एक 10 से लेकर के 1 तक आउटपुट दे दिया, और इसके बाद जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, बाहर में जो भी काम करने के लिए बोला गया था उस काम को यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा। कोई डाउट है अभी फोर लूप में, तो जल्दी बताओ। सूरज, कोई डाउट है? ओके, चलो। अब देखो हम लोग ये फोर लूप था, फोर लूप में हम लोग इतना सारा क्वेश्चन करेंगे आगे चल के कि वो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी भी चीज में। अब आते हैं हम लोग, ये था हम लोगों का फोर लूप। यहाँ पे हम एक दूसरा रन करके रखे हुए हैं, आप लोग इसको रन करके आसानी से समझ सकते हैं कि क्या करना है। अब देखो वाइल लूप, वाइल लूप का काम तब किया जाता है जब आपको पता नहीं है कि जाना कितने दूर तक है, जब आपको नहीं पता कि कितने टाइम तक का इसमें जो है इटरेशन कितने टाइम तक का होगा। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा छोटा करके बता रहे हैं, सिंपल आप इसी चीज को समझिए कि जैसे हम लोग फोर लूप के अंदर कोड लिखे हैं, उसी तरीके का कोड, वही सारा चीज वाइल लूप में भी इस्तेमाल होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। चलिए एक बार वाइल लूप को देखते हैं। यहाँ पे ये चीज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको हटा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग वाइल लूप। देखो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होगा कि सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू लिखिए। इनिशियल वैल्यू बोले तो स्टार्टिंग वैल्यू, या फिर बोलो इनिशियलाइजेशन, कि स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले उस चीज को यहाँ पे डिनोट कर दो आप। उसके बाद लिखो वाइल, वाई लिख दिए। अब इसके अंदर डालो कंडीशन, कंडीशन डालने के बाद एक ब्लॉक बना दो वाइल का, और फिर इसके अंदर डालो स्टेटमेंट। अब जो भी स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट डाल दिए। अब स्टेटमेंट डालने के बाद आप यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डाल दो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डाल करके सेमीकोलन लगा दो। ये है आपका सिंपल वाइल लूप का सिंटेक्स। अब इससे भी अगर आप 1 से 10 ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम करके दिखाते हैं एक बार। इसमें भी सेम चीज होगा, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, और ये सिर्फ एक बार, फिर कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट रन होगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, एकदम अप टू डाउन में। पर दोबारा फिर ये इनिशियल वैल्यू को चेक नहीं करेगा, फिर अब यहां से कंडीशन से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक ये लूप में घूमता रह जाएगा, और तब तक घूमेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। चलो, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू यहां डालते हैं i = 1, ठीक है। अब i < 100 कि हम बोले कि 1 से लेकर के 100 तक इस लूप को चलना है। काम क्या करेगा इस टर्म पे, ये प्रिंट कर देगा 1 से 100 तक। देखो %d स्पेस, एक स्पेस डाल दिया है ताकि 1 से 100 के बीच में डिफरेंस पता चले, नहीं तो सब एक ही लाइन में आ जाता बिना स्पेस।
अब यहाँ पे प्रिंट किसको कर दे, आई को, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या, तो अभी पिछले क्लास में हम लोग देखे आई प्लस प्लस, अभी हम यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। देखो, तो यहाँ पे देखोगे कि 1 से लेकर के 100 तक ये आउटपुट हम लोगों को जनरेट करके दे दिया, और उसके बाद लास्ट में सूरज भी ये भी दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लूप को बोला था कि आपको चलना कितने तक है, तो 100 तक चलना है, जब तक आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक आपको चलते रहना है। अगर अभी देखो यहाँ पे हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ठीक है, मतलब 1 बड़ा है या बराबर है 100 से। 1 जो है ना तो बड़ा है ना तो बराबर है 100 के, है ना। तो जब इस तरीके का कंडीशन आप बना दिए जहां पे पहला ही कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, तो आप इसको जैसे ही रन करोगे आपको सिर्फ नीचे वाला आउटपुट मिलेगा, मतलब कि ये जो लूप था आपका काम ही नहीं किया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, उसके अंदर जा ही नहीं रहा है हमारा एग्जीक्यूशन, उसके अंदर हम उसको रन करने के लिए जा ही नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उसको कंडीशन यहीं पे मिल जा रहा है कि 1 1 जो है वो ना तो बड़ा है ना तो बराबर है 100 के, ठीक है। तो इस तरीके से आप कामों को कर सकते हैं। अब देखो एक चीज इसमें हम और दिखा दे, कि जैसे हम लोग यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं अभी, और आई को भी हटा देते हैं यहाँ से, कंडीशन में हम क्या लिखने वाले हैं, तो सिर्फ लिख रहे हैं 1। और आप लोग को बताए थे एक बुलियन नाम का डेटा टाइप होता है जिसके पास में दो वैल्यू, एक 1 और 0, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। अगर हम लूप के अंदर ही लिख दिए ट्रू, तो मतलब है कि ये हमेशा के लिए ट्रू हो गया, है ना। अब देखो, एक मिनट, हम इसमें इंट आई लिख ही दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अभी जैसे ही इसको रन करेंगे क्या लगता है, हमारा सूरज प्रिंट होगा। देखो, अब ये रुकेगा नहीं, ये चल रहा है, देखो कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। 4000, 5000, 6, 7, ये चलता जा रहा है, यहाँ पे इतना कर्सर बन गया है, देखो। अब ये तब तक चला होगा जब तक इंटीजर का लिमिटेशन खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक हमारा काम करता जा रहा है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, देखो ये क्रैश कर गया, आप देख रहे हो ना, ये अभी जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग देखो, पेज अनरिस्पॉन्सिव, ये क्रैश कर गया पूरा, इतना ज्यादा लोड पड़ गया इस पे कि ये काम ही नहीं कर रहा है। तो कभी भी ऐसा कोड नहीं लिखना है कि जो आपको लगे कि ये इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ लूप है, ये क्या है, इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ लूप है। एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वाइल 1, printf %d स्पेस कॉमा आई, आई प्लस प्लस। तो इसको हम लोग रन किए थे तो देखे थे कि ये इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ चलता जा रहा था। तो इसको हम लोग तब तक के लिए, इसको हमेशा के लिए अगर ट्रू कर दोगे ना, तो हमेशा वो इनफाइनाइट लूप ही जाएगा। तो इसी के लिए, बस इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे कोई ना कोई कंडीशन जरूर से लगा देते हैं कि तब तक ही चलो जब तक 19 तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक ही चलो जब तक 19 तक नहीं पहुंच जाओ। देखो हो गया यहाँ पे, ये था हम लोगों का सिंपल सा वाइल लूप। अब अभी देखो हो क्या रहा है ना, कि हम चाहते हैं कि अगर एरर भी आ जाए, लूप इन्फिनाइट भी हो, या लूप का कंडीशन फेल भी हो जाए, जैसे लूप का कंडीशन अभी फेल कर देगा, कि लूप का कंडीशन अगर फेल भी हो जाए तो कोई आउटपुट तो अभी नहीं मिला, हम लोग अगर चाहते हैं कि एक बार तो आउटपुट दे देता, एक ना एक बार आउटपुट अगर आप चाहते हैं कि मिल जाए हमें, तो उसके लिए हम लोगों को डू वाइल लूप पढ़ना पड़ता है। ये था हम लोगों का वाइल लूप। अब आते हैं हम लोग डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है कि इसमें जो कोड आप लिखते हैं वो एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही करता है, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर से करेगा। देखो इसका सिंटेक्स, देखो सबसे पहले लिखा जाता है डू, ठीक है, यहाँ डू लिख दिए। अब इसके अंदर में क्या किया जाए, डू लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट लिखाता है पहले। स्टेटमेंट लिखने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा दो। स्टेटमेंट हो गया, देखना सब कुछ मैच होगा, स्टेटमेंट हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, अब कंडीशन चाहिए, तो वाइल लिख दो यहाँ पे नीचे लूप के बाहर, ये ब्रैकेट के, कर्ली ब्रैकेट के बाहर आकर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे सटा के लिखना है, इसमें बाहर आए और इसमें लिखे कंडीशन, और इसमें सेमीकोलन लगता है। यही लूप है एक जिसके अंदर में सेमीकोलन लगता है, बाकी किसी भी लूप में आप सेमीकोलन नहीं देखे होंगे, चाहे वो फोर हो या वाइल हो, उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है, पर डू वाइल के वाइल में सेमीकोलन लगाया जाता
अब इसको चलाने के लिए हमारे पास में एक इनिशियल तो चाहिए, इनिशियल वैल्यू तो हमें चाहिए कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा। देखो ये सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू। फिर अपना कोड लिखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाओ और कंडीशन लगा दो। अब सेम काम को हम लोग जो काम अभी इसमें करके देख रहे थे, अब उसी काम को हम लोग इसमें करके देखते हैं। जैसे इंट आई इज इक्वल टू 1, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई। ठीक है, ये हो गया। अब आई को, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। देखो हम तीनों तरीका से करके दिखा रहे हैं। पहली बार में फोर लूप में आई प्लस प्लस, दूसरी बार में आई प्लस इज इक्वल टू 1 और तीसरी बार में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे भी लिख दिए सेम कंडीशन, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो 1 से 5, 1 से 5 कोई डिफरेंस, ये भी काम किया। पर अगर हम लोग इसको कंडीशन गलत कर दे यहाँ पे कि नहीं यार, आई जो है वो बड़ा है 5 से, पर क्या आई जो है वो 5 से बड़ा है, 1 जो है 5 से बड़ा तो नहीं है। तो अगर रन करते हैं तो हम लोगों को 1 तो मिल गया। तो अभी हम बोले थे कि जब आप चाहते हैं कि आपको एक बार रन हो जाना चाहिए आपका कोड, बाकी टाइम रन हो या नहीं, पर आप चाहते हैं कि एक टाइम रन हो जाइए, एक बार इसका काम बन जाए, तो ये डू वाइल लूप का मदद लगेगा। ये था हम लोगों का पूरा लूप। अब इसके अंदर में हम लोगों को और पढ़ना क्या है, तो लूप के साथ में हम लोगों को पढ़ना है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, और लूप के अंदर में इफ एल्स। फिर लूप के साथ नेस्टेड लूप का भी टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे, जिसके मदद से हम लोग काफी सारा डिजाइनिंग पैटर्न को हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे रो और कॉलम का रिलेशन देखा जाता है और कैसे स्टार टाइप का पैटर्न बनाया जाता है, नंबर का पैटर्न बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेस्टेड लूप, ब्रेक कंटिन्यू और स्टार पैटर्न प्रिंटिंग सीखेंगे। ठीक है।